हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट की श्रृंखला चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो हमारा टाइप है वो पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आज हम आपको सिखाने वाले हैं एन टाइम्स के प्रॉब्लम। जो एन टाइम्स के प्रॉब्लम आते हैं, एन गुना वाले जो प्रश्न आते हैं, जो एन गुना टाइप के सवाल आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल और बहुत ईजी होता है ये एन गुना वाला। तो ये आज की क्लास भी आपकी बहुत ईजी टाइप में चलेगी और बहुत छोटी सी क्लास है। सिर्फ मैं आपको एन गुना के बारे में बताऊंगा कि एन गुना के सवाल कैसे आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, एक बार एन गुना, दो बार एन गुना, दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ गई है। देखो, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। ये क्लास जब भी कब शुरू हो, सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दिया करो, उसके बाद बात की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दिया करो और हां, पढ़ाई मन से करो, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, मेरी सारी क्लासेस देखो, पूरी प्लेलिस्ट में अपडेट है। एक एक क्लास को जाइए, देखिए प्यार से, ठीक है ना। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहां पे पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी का 1.144 हो जाएगी तो उस ब्याज का क्या होगा दर, आपसे पूछा है। देखो ध्यान से, मान लो धनराशि थी 1, यहां से समझो। मान लो आपकी धनराशि थी 1, वो 1.144 हो जाती है, यानी ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है ना। इतना गुना हो जाती है। तो इसको मान लेते हैं 100। अगर इसमें 100 का गुणा किया तो इसमें भी 100 का गुणा, यानी 144। कितने वर्षों की कहानी है? 2 वर्षों में दिया है। अगर समय आपको दिया है 2 वर्ष, अगर मान लो यहां पे आपको दिया है 2 वर्ष में, तो मैंने आपको कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल में चलता है, मतलब कि रेशियो, मतलब गुना में चलता है। यानी आपको अगर 2 वर्ष की बात है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आपको 100 का भी वर्गमूल और 144 का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगर 2 साल कहा है तो वर्गमूल, अगर 3 साल कहता तो घनमूल, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे भाई? 144 है ना, 12। ये आपकी कहानी 1 साल के लिए आ गई। ये 2 साल की कहानी थी 100 और 144 की, ये कहानी आपकी 1 साल आ गई। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 10 है और आपका जो अमाउंट है वो 12 है। बताओ आप में कितने का ब्याज लगा है, यहां से बताओ, रेट कितने का लगा है बताओ। 10 से 12 की वृद्धि हुई है, यानी 2 की वृद्धि हुई है। 2 की वृद्धि किससे? तो 10 से, तो बटे में 10 गुणे में 100, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 दूनी के 20% इसका राइट आंसर आएगा। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% का है। कितने का है? 20% इज द राइट आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 20% का। बहुत इजी तरीके से आपने लगा लिया, ठीक है भैया। बहुत ही सिंपल तरीका आपने इस्तेमाल किया। क्या किया? जब भी कोई ऐसा सवाल आया, शानदार तरीका आपको यही लगाना है हमेशा। 2 साल कहेगा तो वर्गमूल लेना है, और अगर 3 साल कहेगा तो घनमूल लेना है, 4 साल कहेगा तो चतुर्थ मूल लेना है। मतलब अगर 2 इयर्स की बात करेगा तो आपको स्क्वायर रूट लेना है, 3 इयर्स की बात करेगा तो क्यूब रूट लेना है, 4th रूट लेना है, अगर 4 साल की बात करेगा, इस तरह से। क्या लिखा था? इफ ए प्रिंसिपल बिकम्स 1.144 टाइम्स इफ इट्स of its value in 2 years by compound interest on an annual basis, then what is the annual rate of this interest? यही आपसे पूछा था, बहुत इजी सा सवाल था, ठीक है ना। Let's see the next one. When an amount is invested at a fixed rate of annual compound interest, it matures in 1.21 times the amount invested at maturity after the 2 years. What is the rate of annual compound interest? यहां पे आपको कह रहा है कि 1.21 गुना हो जाता है। कितने साल में? यहां पे बोला है कि आफ्टर 2 इयर्स। कितने साल में? 2 इयर्स में 1.21 गुना हो जाता है। तो फिर से वही बात कि अगर ये 100 है तो 1.21 का मतलब ये 121 होगा। 2 साल की बात किया है, 2 साल की बात किया है, तो 1 साल में आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ क्या बनेगा? तो आपको इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी ये 100 और ये आपका 121। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो फटाफट और एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 साल के लिए आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11। अब बताओ मेरे को जरा यहां से कि आपको कितने का ब्याज लग रहा है, यानी यहां से रेट बताओ। 1 का ब्याज लग रहा है किस पे? 10 पे और गुणे में 100, यानी कि आंसर कितना आ गया? 10% आपका पर एनम लगेगा।
कितना लगेगा 10% पर एनम। बहुत इजी और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। इसी टाइप के अनगुना वाले सवाल होते, कोई डिफरेंट आसमान से उड़ के नई चिड़िया नहीं आ जाती आपके यहां, है ना। इसी टाइप के अनगुना वाले सवाल होते हैं। आपको हमेशा क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, बस ये ध्यान देना। 2 साल के लिए बोलेगा तो वर्गमूल, 3 साल के लिए बोलेगा घनमूल। 2 या 3 साल के लिए मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हियर। एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.3331 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर, प्रिंसिपल बिकम 1.331 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सवाल है। अब यहां से देखो, अगर ये 1.3 दशमलव में जीरो रखा है ना, तो इधर 1000 मान लो। मान लो आपका प्रिंसिपल था 1000, तो अब आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 1331, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है भैया, 1331। अब यहां से बताओ, अगर ये 3 साल का दिया है, कितने साल का दिया है 3 इयर्स का दिया है, तो अगर आपको 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए तो 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब निकालेंगे अनुपात में इसका क्यूब निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 10:11। ये 11 का क्यूब होता है मेरे भाई, ठीक है ना। या तो क्यूब दिया रहेगा या तो उसका कुछ गुना दिया रहेगा, ठीक है ना। 10 से 11 बताओ कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। 11 का मतलब 1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, किससे 10 से, तो 1/10 गुणे 100 कर देंगे, यानी कितना आ गया 10%। 10% पर एनम है, 10% पर एनम। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन है भैया, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। कैसा है, इजी सा सवाल है एकदम। चलो नेक्स्ट आगे मूव ऑन होते हैं। यदि कोई एफ ए प्रिंसिपल बिकम्स 3 होल नंबर 3/8 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस बार आपको जो यहां पे दशमलव में नहीं दिया है, यह आपको 3 सही 3/8 गुना दिया है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल आपका 1 है और अमाउंट कितना है 3 होल नंबर 3/8 है। इसको सॉल्व करो 1:2 में, ये कितना हो जाएगा 8 3 24 27/8। 8 इधर आ जाएगा, तो 8:27। अच्छा, ये कितने साल की कहानी है, 3 इयर्स की कहानी है। 3 साल दिया है ना, तो 3 इयर्स की कहानी है। अगर 1 ईयर में आपको जाना पड़ेगा और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 8 और यहां से क्यूब रूट ऑफ 27। यहां पे भी क्यूब रूट लिया था ना, देखो यहां पे गलती कर दिया है, क्यूब रूट होगा मेरे भाई, क्यूब रूट है, 3 साल है तो क्यूब रूट होगा, ठीक है ना। ये क्यूब रूट लग गया, तो ये आ गया 2 में, ये कितना आ गया 3, है ना भैया। अब 2:3 आ गया, तो बताओ कितने का ब्याज, कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, यहां से बताओ। रेट परसेंट आपसे पूछा है। 2 से 3 जाने में 1/2 गुणे में 100, 1/2 का मतलब कितना आ गया 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। बहुत अच्छा सवाल है। इस बार दशमलव में नहीं दिया है, इस बार भिन्नात्मक वैल्यू दी हुई है, तो ऐसा मान आता रहता है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में चौगुना हो जाती है। नहीं बताऊंगा, गिफ्ट है आपके लिए लगाना इस सवाल को, ठीक है ना। और आंसर करना कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा कमेंट, क्या आएगा आंसर करना पिछले सवाल का क्वेश्चन। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 सही 1/4 गुना हो जाती है। फिर से वही कहानी, देखो 1 है और ये 2 सही 1/4 है, यानी कि ये 1 है, 2 4 दूनी के 8 1 9, 9/4 यानी 4:9। वर्गमूल ले लो इसका, 2 वर्ष की कहानी है ना, 2 वर्ष की तो वर्गमूल 2:3, 2:3 का मतलब फिर से 50% आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगला देखो, यहां से सवाल चेंज हो गया है, ठीक है ना भैया। ये सीपीओ एसआई का एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 बार अगर n गुना वाले सवाल आए तब क्या करना चाहिए। जैसे ये 2 टाइम्स के बारे में बोला है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को। चलो, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, समान ब्याज से यह कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। एक प्रिंसिपल है, मान लो आपका 1 है, 1 आपका प्रिंसिपल है, यह 3 वर्षों में, कितने 3 वर्षों में 3 इयर्स में, ठीक है ना, 3 वर्षों में स्वयं की दुगुना हो जाती है। स्वयं की दुगुना मतलब 1 का दुगुना हो जाता है, ठीक है ना, 1 का दुगुना हो जाता है। फिर यहां से कह रहा है कि कितने वर्षों में हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की 4 गुना मतलब इसकी 4 गुना 4 हो जाएगी, ठीक है ना। यह आपसे पूछा है, बहुत अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, a sum of money becomes double in 3 years at a compound interest compoundly annually at the same rate, in how many years it will become the 4 times of itself। ठीक है ना, कितने साल में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। चलो देखो, यहां से
देखो यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी ये अपने पावर का 1 गुना ज्यादा बड़ा है। देखो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। यहां से हम डायरेक्टली रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। ये देखो यहां से जो इसका पावर है ना वो इसके गुना के बराबर है, यानी 1 का अनुपात 3 है, इसका पावर इस बार 2 है, तो 2 का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा लगेगा। कोई भी सवाल आप लेके आ जाना और कोई भी सवाल आप लगा लेना, ठीक है ना। देखो ये एक आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, ये एक आपका क्या था, प्रिंसिपल था। 3 वर्षों में ये 2 हो गया। कितने वर्षों में 2 हुआ है, जल्दी बताओ, कितने वर्षों में 2 हुआ है, तो 3 वर्षों में 2 हुआ है। 3 वर्षों में 2 हो गया है, आपसे ऐसा बोला कि 3 वर्षों में 2 हो गया है। अब यहां से समझो 3 वर्षों में 2 हुआ है, इसका मतलब कि अब यहां से समझो कि कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट या क्या हुआ है, इसको मैं समझाता हूं, बहुत दिमाग से समझो। ये 2 की पावर 1 है यहां से, ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। 4 गुना का मतलब कितना होता है, स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो 4 गुना का मतलब कितना होता है, 4 गुना का मतलब हो जाता है कि ये 2 की पावर 2 हो जाती है। यानी यहां पे समझो, यहां पे समझो, ये 1 था, 1 से 2 की पावर 1 हुआ, और 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 हुआ, यानी कि कितने कितने वर्षों में हुआ है, ये 3 वर्षों में हुआ है। देखो जो इसकी पावर है ना वो उसके समय के बराबर होगी, यानी इसकी पावर 1 है, तो ये 1 का अनुपात इसका समय 3 वर्ष के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से बताओ इसका पावर कितना है, 2, तो 2 का अनुपात कितना वर्ष लगेगा, 2 के अनुपात में 1 का अनुपात 3 वर्ष, तो 2 का अनुपात 6 वर्ष लग जाएगा। मतलब यहां से इसको जाने में 6 ईयर का समय लग जाएगा। आपसे पूछा था कितने वर्षों में 6 ईयर, कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 6 साल लग जाएगा भैया, 6 साल इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है हर किसी को। इसी मेथड से आपको सवालों को लगाना है, बस इसको जानते रहो, ठीक है ना। अगला सवाल है, ट्राई करो इसको, जल्दी से ट्राई करो, अच्छा सवाल है। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, हमेशा आपको कंसंट्रेट करना है आपके पढ़ाई लिखाई पे। जिंदगी में हमेशा पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे भाई तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ना तो बहुत ही आगे चल के आप पछताओगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। कम से कम देखो अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो और मन से पढ़ाई किया करो। पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सब कुछ लाइफ में जरूरी है, सब कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ जरूरी है जो आप चाहते हो। अगर आपका दिल, आपका मन, अगर आपकी चाह है किसी चीज को लेके तो वो जरूरी है आपके लाइफ में, वो लाइफ का एक फेज है। हर एक चीज को प्राप्त किया जा सकता है और हर एक चीज को एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। एक्सक्यूजेस कभी भी आपको अपनी जिंदगी में हमेशा पीछे लेके जाता है। आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया, उसके पीछे का एक्सक्यूज है कि सर समय नहीं मिला, सर मैं यहां चला गया था, सर मैं वहां चला गया था, सर मेरा ये काम आ गया था, घर पे कुछ काम था, घर वालों ने कहीं भेज दिया, घर पे ये इश्यूज हैं, घर पे पैसा नहीं मिल पाता इसलिए नहीं पढ़ पाते। हर सारी से बहुत सारे एक्सक्यूज है। आज के जमाने में अगर एक्सक्यूज देते हो ना तो इसका मतलब आप बहुत बहुत ज्यादा लेजी पर्सन हो। आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। पढ़ाई आपको करना है, आपको पढ़ाई करना है, मतलब करना है। कैसे करना है, आपके अंदर यहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है ना, यहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इससे पूछा करो क्या एक्सक्यूजेस में जो आपका एक्सक्यूज दे रहे हो वो रियल है। देखो पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी भैया, जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना उस दिन सब कुछ अपने आप लाइफ में सही होने लगेगा। जो तुम्हारे हैं आज तुम्हारे नहीं भी लग रहे हैं वो भी तुम्हारे अपने लगने लगेंगे। सब कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो जाता है एक बार जिंदगी में, अगर तुम हर चीज पाने की कोशिश कर देते हो तो। ये पढ़ाई लिखाई ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, एक मायना है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है ना। देखो हर एग्जाम की मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे लोग हर एग्जाम के लिए परेशान रहते हैं, सर ये एग्जाम नहीं हो रहा है, वो एग्जाम नहीं हो रहा है। देखो हर एग्जाम का एक ही सोल्यूशन है, मैथ एक ही होती है कंपटीशन लेवल की। क्वेश्चन का लेवल बदलता है, बस उस क्वेश्चन के लेवल के साथ आपको खेलना आना चाहिए। सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि एसएससी सीएचएसएल में दूसरा क्वेश्चन आता है, एसएससी सीजीएल में दूसरा क्वेश्चन आता है, एमटीएस में दूसरा क्वेश्चन आता है, यूपीएसआई में तीसरा क्वेश्चन आता है, पुलिस में चौथा आता है, एमपी पुलिस में ये आता है, दिल्ली पुलिस में ये आता है। कुछ नहीं है, सब जगह जैसे ये वाला सवाल है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम का सवाल है। ये 2012 में टीयर 2 में पूछा जाता था, आजकल टीयर 1 में नहीं पूछा जाएगा। पुलिस में पूछा जा सकता है, बात समझ में आई, यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, टीयर 2 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी लेवल का सवाल टीयर 2 में हमेशा आएगा। बात समझ में, लेवल बदलता रहता है, लेवल बदलता रहता है। आपको दिन पे दिन मेहनत करनी। आप पहले तो अपने जिंदगी में ना ऐसे मत पढ़ा करो
एक एग्जाम को टारगेट करो, हमेशा एक एग्जाम को टारगेट करोगे तो अपनी लाइफ में कुछ पाओगे। एग्जाम को टारगेट करो। जैसे आज जो भी आपकी तारीख है, ठीक है ना, आज की तारीख से आने वाले 5 महीने के बाद कौन सा एग्जाम है, उसको आप अपनी जिंदगी में टारगेट कर लो। टारगेट कर लो मतलब अपने घर वालों से बोल दो कि आज से ठीक 5 या 6 महीने बाद ये एग्जाम है, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं जो आज के 5-6 महीने बाद ये एग्जाम है। इसका मतलब कि 5-6 महीने तक आपके कान, नाक, आंख, मुंह सब पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है। मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता 5 से 6 महीना तक, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सबसे वीरान जिंदगी बना लो। किसी से सिर्फ काम की बात, घर वालों को कोई काम है बहुत अर्जेंट है तो कर दो, बाकी सिर्फ पढ़ाई। अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो। आज के जमाने में ऑनलाइन दुनिया हो गई है, अगर ऑनलाइन पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑफलाइन क्लासेस भी अब ऑन है, ऑफलाइन भी जाके पढ़ सकते हो। कोचिंग आपको कभी भी, या कोई भी टीचर या मैं आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये बात अपनी दिमाग में, अपनी नोटबुक में लिख लेना। सिलेक्शन अगर आपको पाना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। खुद से मेहनत मतलब जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना सेल्फ, हम किस लिए हैं, हम इसलिए हैं जैसे जो बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, जो अभी सीखने की चाह रखते हैं, वो आए मैथ्स की क्लास में देखें। जो सीख चुका है मैथ्स, उसे अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स की क्लास देखो। बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की क्लास देखो। उसके अलावा मान लो कोई चीज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ छूट गया है, मेरी किसी वीडियो में तुम्हें पता है कि मैंने पढ़ा है, परसेंटेज की कोई चीज है या प्रॉफिट लॉस की कोई सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जाओ वीडियो देख लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। स्टडी 91 के एप्लीकेशन और प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो, वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम आपसे पैसा तो लेते नहीं, क्या लेते हैं यार बताओ? दिन भर का 150-200 MB नेट लेते हैं, वो भी शाम को, ठीक है ना। और हम आपसे कुछ भी नहीं लेते, एक चीज हम आपसे नहीं मांगते। बात समझ में आई? तो सिर्फ आपको पढ़ाई करना है मन से, और उसके लिए YouTube पे मैंने भी पढ़ाया है फ्री में, मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं। आपको कंप्लीट मैथ कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैंने ही सिर्फ स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, पूरी मैथ जीरो लेवल से एक एक क्लास अपलोड की है, पूरी पढ़ाई है। आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पढ़ाएं कहने के लिए। अगर उनकी क्रम से वीडियो ढूंढो, हर एक चैप्टर की वीडियो ढूंढो तो नहीं मिल पाएगी। हर एक चैप्टर की हर एक वीडियोस मेरी अपलोड है, पूरी वीडियोस आपको पूरी मैथ फ्री में पढ़ाया हूं, और यही मैथ पेड में भी लोग खरीदते रहते हैं। मेरी नहीं, मेरी पेड की अलग ओरिएंटेड क्लास चलती है। पेड का मतलब जैसे मान लो आप यूपी टेट के स्टूडेंट हो तो यूपी टेट के लेवल का, आप जैसे यहां पे ये क्वेश्चन किसका है, SSC CGL का है, इसके पहले कांस्टेबल का क्वेश्चन आया था, यूपीएसआई का क्वेश्चन आया था, CHSL का क्वेश्चन आया था, रेलवे का क्वेश्चन आया था। ऐसे में क्वेश्चन बदल बदल के मैं कराता रहता हूं। लेकिन अगर जैसे मान लो आप यूपी टेट में पढ़ते हो, एज एग्जांपल दे रहा हूं, तो यूपी टेट वाले बच्चों के लिए खाली यूपी टेट के लेवल का, यूपी टेट, सुपर टेट, MP टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, जहां जहां टेट होता है सभी टेटों को मिला के एनालिसिस करके उस पे बेस पे क्वेश्चन बनाया जाता है और टेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया जाता है। ये हो गया। आप जैसे मान लो दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस में अब तक जितने पेपर हुए हैं उन पेपर का एनालिसिस 2003 से 1997 से पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस का। 2003 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, उसके बाद डायरेक्ट 2017 में हुआ, ठीक है ना। बीच में भी 1-2 होने लगे थे, वो सब छोड़ो। तो फिर उन सभी पेपर का स्टडी करके, एनालिसिस करके कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, कैसा है, उसके लेवल के क्वेश्चन क्या है, सिर्फ वही पढ़ाया जाता। लेकिन अगर YouTube पे आ जाओगे तो YouTube पे आपको सिर्फ मिक्स टाइप के एग्जाम्स की क्वेश्चन तैयारी की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप किसी स्पेशल किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो फिर आप पेड बैच ज्वाइन करो, क्योंकि पेड बैच में क्या होता है, आपको उस एग्जाम से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, रियल बात बोलता हूं मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप आओ पेड बैच खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नहीं अगर समर्थ रखते हैं कोई बात नहीं, आप YouTube पे पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। YouTube पे मैंने आपको पूरी मैथ पढ़ाई है, पूरी जीरो से लेकर हीरो तक, एक एक क्लास टाइप वाइज, मैटर वाइज। अगर नोट्स बना लिए ना तो जिंदगी में तुम्हें मैथ पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने खुद की नोट्स अगर एक एक क्लास को देख के बना लिए तो, ठीक है। आज जैसे मन किया तुम्हें सुना दो, थोड़ा बहुत जाग जाओ अपनी जिंदगी में लेके थोड़ा सा। तो बहुत जरूरी होता है आपको प्रैक्टिस करना, और बहुत जरूरी होता है आपको सही गाइडेंस मिलना। सही गाइडेंस नहीं मिल पाता हमेशा, और जब सही गाइडेंस नहीं मिल पाता तो आप गलती करते हो। गलती क्या करते हो, जैसे आपको मैथ पढ़ना है, सपोज करो मैं मैथ का एग्जांपल की बात लूं, अगर आपको मैथ पढ़ना है
तो एक तरफ से पूरी मैथ देखो, जाओ वीडियो में एक एक वीडियो प्ले करो, आराम से बैठ के नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चन आपको 91 के एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं, उसको रिवीजन नहीं करवा सकता। मैं आपको पढ़ा दिया, अब आपको है कि उसको कितनी बार रिवीजन करते हो, कितनी बार में आप रेडी करते हो। अच्छे से अगर एक बार रेडी कर लिया तो फिर जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कभी दिक्कत होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी। एक बार आप पूरी क्लासेस को देख के एक शानदार सा सुटेबल अच्छे हैंडराइटिंग में नोट्स बना लो, साफ सुथरे पेज पे। ऐसा नहीं कि रफ का कोई भी पेज ले लिया, कारा दिख रहा है पेज उसी बना दिया ना, साफ सुथरे पेज पे एक अच्छी सी स्पाइरल लेके उसमें एक शानदार नोट्स बना लो। उस नोट्स के बाद नोट्स एक एक चैप्टर का बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, फिर जब एक हफ्ता बन जाए नोट्स उसको रिवीजन मार लो। फिर और जहां से तुम्हारे पास जितनी किताबें होंगी, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे घर में, या मार्केट में, या भैया के पास, भौजी के पास, जिसके पास जितनी किताबें होंगी मैथ की पूरी किताबों को रख लो, उस चैप्टर से एक एक सवाल का प्रैक्टिस कर डालो। इसके अलावा क्या मैथ भगवान बना के देंगे क्या? आप बताओ, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस में कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना काम कर दोगे ना, तुम्हारी मैथ ऑटोमेटिकली सीजीएल के मेंस लेवल तक तैयार हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा आपको, आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। इस बात को समझिए कि आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई, सीखिए मन से, मन से सीखिए, मेहनत करिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रोज पढ़िए, एक दिन से नहीं कि आज मन किया चलो आज मैं पढ़ता हूं, 4 घंटा एक ही दिन में पढ़ दिया, कोई फायदा नहीं है। पर डे 2 से 3 घंटा पढ़ो, रोज पढ़ो। लेकिन जिंदगी के हर काम टाले जा सकते हैं, पढ़ाई को नहीं, अगर ये नियत तुम्हारे मन में आ गया है। जैसे हमारे नियत में क्या है, मैं अपने सारे काम कर सकता हूं, मैं सारे काम को टाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको टाइम पे क्लास जरूर दूंगा। कभी कभी अगर मान लो तबियत खराब है, नहीं आ पाया संस्था, या कभी इंस्टीट्यूट नहीं आ पाया, क्लासेस नहीं लेने आ पाया, तो वो बात अलग है। वो जब तबियत खराब है तब, घर से निकलने की स्थिति में नहीं हूं तब, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी क्लास कभी रुक जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं क्लास हमेशा, मुझे लेना है, क्लास पसंद है, बच्चों की जिम्मेदारी है, मैंने ले रखा है। मैंने आपको पूरी मैथ्स पढ़ाई है, आप पूरा मैथ्स के नोट्स बनाओ, अच्छे से रेडी हो और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो। जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम से प्रैक्टिस करो, उस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो। उस एग्जाम से लिए मार्केट में जितनी किताबें सबको उठा लाओ, सबको पढ़ो, सारे सब्जेक्ट की, खाली मैथ की बात नहीं कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट पढ़ने से कभी भी आप नौकरी नहीं पा सकते। आपको सब सब्जेक्ट उसी पोटेंशियल के साथ पढ़ना होगा जिस पोटेंशियल के साथ आप मैथ या रीजनिंग या कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी पोटेंशियल से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मेहनत करिए, मेहनत करिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मान लो अगर हम अपनी बात करें, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमारी टीचिंग एक प्राइवेट जॉब है, हमें ये पसंद है टीचिंग करना, हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करना हमें नहीं पसंद है, ठीक है ना। मुझे नहीं पसंद है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मुझे सच में नहीं पसंद है, रियलिटी में मुझे नहीं पसंद है। मुझे टीचिंग करना मेरा पैशन है और मैं पैशन के साथ करता हूं, ठीक है ना। मुझे पसंद है पढ़ाना और मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको जो चीज पसंद है उसको करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जस्ट स्किप देम, कुछ और करो जो जिसमें मन लगता हो। लेकिन जिसमें लगता हो उसको करो और मन से करो, ऐसा करो कि तुम्हें लगे कि हां कुछ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। मेरी बातों को दिल पे ले लेना, है ना, मेरी बातों को दिल पे ले लेना और जो करना होगा कर लेना, मतलब कर लेना भाई, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं तो समझा दूं। ईमानदारी से आप मैं ये नहीं कहता कि आप खाली मुझसे पढ़ो, मैं कभी भी नहीं कहता, आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी उससे पढ़ो, लेकिन जिससे पढ़ो पूरा पढ़ो। आधा अधूरा ज्ञान किसी से मत लो। अधजल गगरी छलकत जाए, सुना है ना। तो जो आधी भरी गगरी होती है जिसमें आधा ज्ञान होता है वो छलकता है, तो उस छलकते हुए ज्ञान को मत लो, एक मोटी मोटा ज्ञान लो जो अच्छा ज्ञान हो, जो आपको हमेशा काम आए, जिसकी नोट्स हो, जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, आपसे लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुना, कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुना। यहां से देखो 3 गुना होती है 1 रुपया से, 3 गुना होती है 3 वर्षों में। फिर कह रहा है 9 गुना का मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो 3 दूनी के 6 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे? 6 वर्ष लग जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन होते हैं भैया, कुछ अलग से हट के सवाल नहीं आता। सीआई में आपको पढ़ा रहा हूं, सीआई के आज पार्ट 2 है। एक मेरी खास बात है कि मैं हमेशा एक पार्ट में एक ही टाइप के जितने तरह से क्वेश्चन घुमा सकते हैं हर तरह के क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपको उस टाइप से जितने टाइप की कंफ्यूजन हो ना, सब टाइप की कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपका कोई कंफ्यूजन बचे ही ना।
मेरी ये आदत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक ही क्लास में एसआई पढ़ा दो, एक ही क्लास में सीआई पढ़ा दो। मैं पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, लेकिन उस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो नहीं सीख पाएंगे, जिनको आता है वो बहुत कुछ सीख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता वो कुछ नहीं सीख पाते। तो पहले मुझे सबको लेके चलना है, सबको इक्वल करना है, फिर पूरे चैप्टर की भी प्लानिंग कराऊंगा, पूरी तैयारी आपको ऐसे कराऊंगा कि आपका मन लगा रहेगा हमेशा पढ़ाई में। मैथ से प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे है ना तुमसे प्यार, वैसे हो जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। प्यारे हो भाई तुम बहुत हमारे लिए, तुम्हारी एक वजह है, तुम्हारी एक जगह है जिंदगी में मेरे, है ना। तुम्हारी मतलब तुम सभी जितने देख रहे हो क्लास, बस तुम लाइक नहीं करते क्लास को, लाइक कर दो फटाफट। एक ब्याज की दर वार्षिक रूप से समायोजित होती है। एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुना। अच्छा सवाल है बहुत, है ना। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया था 2011 में। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, धनराशि इतना हो जाती है, एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना। एक थी 8 गुना का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3, ये 3 वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में, यानी। और फिर आपसे कहा है 16 गुना, 16 गुना का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4। मैंने क्या कहा था, जो इसका है वो इसके बराबर है, यानी 3 का अनुपात 3 के बराबर है, तो 4 का अनुपात 4 के बराबर है, यानी 4 वर्ष लगेंगे उसको 16 गुना होने में। कितना वर्ष लगेगा, 4 वर्ष लग जाएगा उसको 16 गुना होने में। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है ना। इसको कहेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है भैया। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपको दिया रहता था कि यहां पे चलो 1 है तो यहां पे गुना है तो गुणा कर लो, लेकिन इस बार यहां पे भी 3 दिया था और यहां पे भी 4 दिया था, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक काम आएगी कि 3 का अनुपात 3 के गुना, तो 4 का अनुपात 4 के गुना, मतलब 4 वर्ष लगेंगे उसे यहां तक जाने में। मतलब यहां से लेकर टोटल स्वयं का ना, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे 4 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे, 4 वर्ष लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए समझ में सब मिला जुला के। ना समझ में आया तो मेरा पढ़ाना बेकार है, तुम्हारी जिंदगी में पढ़ना बेकार है, ठीक है। अगला देखो, यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3 गुना। अरे तो आसान है लग रहा है, 1 का 3 वर्षों में 3 गुना, 3 वर्षों में। फिर कह रहा है कि वह 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुनी। 9 गुनी मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो कितना वर्ष लग जाएंगे 3 के स्क्वायर में। ये 1 का अनुपात 3 वर्ष है, तो 2 का अनुपात 6 वर्ष लग जाएंगे। देखो यही दोनों टाइप के, देखो यही 2 टाइप के आपके गुना वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कौन से 2 टाइप के, देखो पहला जो आपका ये इस टाइप में, जब एक बार गुना दिया हो, केवल एक ही बार दिया हो, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दे, एक तो ये टाइप का आता है। दूसरा सीआई से एक इस टाइप का सवाल बनता है जो 2 बार गुना वाला दिया हो, एक बार 3 गुना, एक बार इतना गुना, ये 2 बार गुना वाले सवाल। यही 2 टाइप के गुना वाले सवाल बनते हैं। तो इन दोनों टाइप के सवाल हमने यहां पे देख लिए, कितने थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर मैथ में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे मैथ में डाउट पूछ सकते हैं। कहां पे आपको ज्वाइन करना है, शुभम सिंह मैथ्स आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। हंसी मजाक कम किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। पढ़ाई के टाइम पे खाली सीरियस होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, वरना जिंदगी तुम्हारी बेकार हो जाएगी, इस बात को जान लेना। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च करिए, ठीक है ना। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च करिए, और मैथ्स के डाउट या मैथ्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलती रहती है, ठीक है। तो ये आज आपका आखिरी क्लास था। होप कि मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। और हां, मैंने एक बात कहा कि इसको दिल पे ले लेना, तो दिल पे ले लेना। कोई संस्था, कोई टीचर, कोई मैडम, कोई भी आपको नौकरी नहीं दिलाता है। नौकरी पाना है तो आपको खुद से खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। वो अंदर के दर्द से आएगा। जब आपको अंदर पे दर्द होगा आप पढ़ाई करोगे तब। ऐसे नहीं कि एक दिन बस कह दिया किसी ने, आज मैंने मोटिवेट कर दिया तो आज चले हम पढ़ लें, कल से फिर वही गाड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक दिन नहीं, मेरी वीडियो को सेव करके रख लो। अगर एक दिन के बाद दूसरे दिन ना पढ़े तो फिर से देख लिया करो, वीडियो को डाउनलोड कर लो। लगे कि जिंदगी में तुम्हें कुछ पाना है, कुछ एक गोल रखो, अपने लाइफ का एक गोल सेट करो, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करो, वरना समय बीत जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर पछताओगे। तो इस बात को अपनी जिंदगी में याद रखना कि शुभम सर ने ऐसा कहा था, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाकी रोज की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। हाँ, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सीआई के पार्ट 3 के साथ। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा पार्ट सी, बहुत मजा आएगा उस क्लास में, ठीक है ना। तो थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद। और हाँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना, बाकी खुश रहना। थैंक यू, एंजॉय।